मानसिक परेशानी में रहना और अधिक जैसे बहुत ज़्यादा जैसे जो सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा स्त्री संभोग करना, इस तरह के विचारों को लाना, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, और ये इसके लिए फिर ये बुरे ख्याल को कैसे दूर करें। इसीलिए आप इस बात को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। हम जब योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि आप प्राणायाम करने से आपका मन शांत होता है। मन शांत होगा तो हमारे जो विकार वो भी शांत हो जाएंगे। तो यदि वो मन शांत किससे होता है? प्राण की जो गति है वो रुक जाने से। प्राण की गति समत्तम योग उच्यते, यानी वहाँ समत्तम का अर्थ क्या है? वहाँ हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल सम हो जाती है। तो यहाँ आयुर्वेद में भी यही बात है कि आपका वात बैलेंस होगा तो ये जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विकार हैं, उन सब का समन हो जाएगा। और उपवास के लिए भी कहा कि हमको ज़्यादा उपवास नहीं करना, अधिक मात्रा में खाना नहीं खाना, दोनों ही करना, यानी बैलेंस चाहिए। आप जीवन को जो है ना तो अति सर्वत्र वर्जित, कुछ भी अति नहीं चाहिए। तो इनका आप ध्यान रखिए। बहुत ठंडा नहीं खाना, बहुत गर्म भी नहीं खाना। इन सब से क्या होता है, शरीर में जो है वात दोष प्रकोपित हो जाता है। वर्षा ऋतु और विशेष करके बुढ़ापे में तो इनके बिना भी वात प्रकोपित होता रहता है कई बार। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जिसकी प्रकृति ही वात प्रकृति की है तो अल्प कारण से वात प्रकोपित हो जाता है। तो इसीलिए प्रकोपित वात की जो लक्षण की दी है, तो ये जैसे मैंने गिनाए कि वात कैसे कैसे प्रकोपित हो जाता है। तो प्रकोपित होने के साथ साथ में हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमको किस तरह के कार्य करने चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो जब शरीर में वात प्रकोपित हो तब उसमें जो है, जैसे मैंने बताया कि उसमें शरीर में शुष्कता आ जाती है, रूखापन आ जाता है, अंगों में शरीर में अकड़ाहट आ जाती है, चुभन जैसा होने लगता है और दर्द होने लगता है, जोड़ों में परेशानी महसूस होने लगती है। तो ये सारे लक्षण जो है, ढीलापन, जोड़ों में ढीलापन भी आ जाता है, जो हड्डियां भी सरकनी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं, अकड़ाहट बढ़ जाती है शरीर में, एकदम आदमी लचीलापन सब खत्म हो जाता है। तो ये कंपन शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण जितने भी गिना रहा हूँ ये वात दोष के हैं। तो उपाय हैं, जैसे मैंने कहा, आप उचित योगासन करिए, प्राणायाम करिए, उचित आहार करिए, अपने विचारों को ठीक रखिए। तो इसी तरह से जैसे कमजोरी होना, कब्ज होना, नाखून, दांत, त्वचा, इसका सब काला फीका पड़ना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, कसैला होना, ये सारे लक्षण भी ये वायु की वजह से ही होते हैं। तो इसीलिए वात का जो मूल जो स्थान है, वैसे तो देखा जाए हमारा जो आंत है, पक्वाशय है, वो इसका मूल स्थान है। और क्योंकि जो वायु का प्रकोप का संबंध हमारे अन्न से, जब अन्न का भाग जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वात फिर उत्पन्न होने लगती है। तो जो दूषित या प्रकोपित वात होकर के क्या करता है कि वो सीधा सा आयुर्वेद में लिख रखा है, जिन कारणों से वात का प्रकोप होता है उन कारणों को दूर करने और वात के विरोधी खान पान, औषधियों और साधनों का प्रयोग करने से वात शांत हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है।